अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आगाज़ में आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाब हिमायत सग़ीर साहब मरहूम इब्ने जनाब हाजी वलीउल्लाह साहब मरहूम मुसीबत हुसैन मरहूम, शहरबानो मरहूमा, सकीना मरहूमा, तस्वीर फ़ातिमा बिनते हिमायत रज़ा साहब के अरवाह को इसका सवाब इसाल फरमा दें। सूरह मुबारकतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदी अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदोना व नबीयोना व शफीयोना व तबीबोना व हबीबोना व करीमोना व इमामोना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलोना व औसतोना व आखिरोना व कुल्लोना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अलीयुल अज़ीम
व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदेगान तौहीद व आशिकान रसूल व आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। तकरीबन 3-4 साल के बाद आपके इस मुबारक सरजमीन में, मुबारकपुर के इस मुअज़्ज़ज़ इलाके में मुझे दोबारा अल्लाह ने खिताब का शरफ बख्शा। यह अल्लाह की रजा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनीन मुबारकपुर की मोहब्बतें, मोहतरम दानिश भाई का खुलूस, ये सारी चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और मुबारकपुर तो मेरा मिजाज जानता ही है, मैं मजमे की परवाह नहीं करता। हालांकि मुझे अपने मेमने से लेकर कल्ब लश्कर तक माशाअल्लाह मजमा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ कमी है जो दानिश भाई ने की, वो ये कि फर्श को और इजाफा करना चाहिए था। मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे मोमिनीन हैं जो जमीनों पर बैठे हुए हैं, लिहाजा उनके लिए आपको मजीद फर्श का इंतजाम करना चाहिए था। वजह यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ा मजमा यहां आया है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, मगर उसकी उन लोगों की मौजूदगी यहां पर रूहानियत और सबबे बरकत है। अजीज़ान गिरामी, देखिए मेरा तो मिजाज मुबारकपुर जानता ही है, मैं कभी मजमे की परवाह ही नहीं करता, चाहे मेरे सामने लाखों का मजमा हो, हजारों का मजमा हो, सैकड़ों का मजमा हो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, इसलिए कि मजमे की फिक्र वो करता है जिसका इमाम भीड़ का मोहताज हो। आय 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 अल्लाह अकबर। हम करबलाई मिजाज रखते हैं, 72 हो वफादार हो काफी है, लाखों गद्दार से बेहतर है 72 वफादार मिल जाए। अल्लाह अकबर। बस आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं सरजमीन मुबारकपुर में खिताब कर रहा हूं। मैंने और मुबारकपुर तो जानता ही है, मेरा तो बचपन से मिजाज है, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह है मुबारकपुर वालों, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। अल्लाह अकबर। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान। अल्लाह अकबर। वाकईन मुझे एहसास हो रहा नहीं, सिर्फ वाह नहीं, जब तक नारे हैदरी ना लगे मेरे मिजाज में भी करवट नहीं आती। आखिरी आदमी तक सब मिलकर नारा हैदरी, पता चले मुबारकपुर में अली वाले मौजूद हैं, कहीं अली वाले गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा माशाअल्लाह मेरे सामने वो कदीम चेहरे जो मुझे याद आ रहे हैं, मेरे बुजुर्गों के वो चेहरे जिन्होंने मुझे बेपनाह दुआओं से नवाजा है, उनकी मौजूदगी में मैंने कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सन्नामे कलाम में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने नबी से मुखातिब होकर, अपने हबीब से मुखातिब होकर अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कुल
कुल इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, ऐ सरताजे रिसालत, ऐ बादशाह नबूवत, ऐ वजह तख्लीक़ कायनात, ऐ सबब खिलकत कायनात, ऐ हबीब खुदा, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे हबीब, कुल आप इन लोगों से कह दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का मिजाज देखें आप। अल्लाह कह रहा है कुल, हबीब आप कह दीजिए क्या, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। और अल्लाह अलग अलग मकाम पे कुछ भी अल्लाह अपने बंदों से कहता है तो पहले अपने नबी से कहता है कुल आप कह दीजिए, कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। मैं कहूंगा अल्लाह तू खुद क्यों नहीं कहता कि तू एक है? आए हाय 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 हाय, परवरदिगार तू खुद क्यों नहीं कहता मालिक कि तू एक है? अपने हबीब से कहलवा रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। मेरे मोहम्मद, मेरे नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए इन लोगों से कि हमें रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहिए सिवाय अहले बैत की मोहब्बत के। अब अल्लाह आयत में फिर कह रहा कुल इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम। मोहम्मद आप इन लोगों से कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा परवरदिगार तू खुद क्यों नहीं कहता, अपने नबी से क्यों कहलवा रहा है? अल्लाह ने कहा मैं इंसानों को उनकी औकात बताना चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम करे। अल्लाहू अकबर। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम करे। अपने नबी से कह रहा है आप कह दीजिए, खुद डायरेक्ट नहीं कहता। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, आज कुछ लोग हैं ना, जब हम नबी के वसीले से या नबी के अहले बैत के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना हराम, नबी के वसीले से दुआ मांगना हराम। अच्छा, आपको मालूम है ना हिंदुस्तान का एक लौता लालायक है, अल्लाह जाने आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एक लौता नालायक है हिंदुस्तान का। मुझसे नाम मत पूछना, मिंबर से नालायकों का नाम नहीं लिया जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई हम तो फकत इशारों में बातें कहने के आदी है ना। हिंदुस्तान का एक पुराना नालायक है, वो कहने लगा आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना हराम है। उससे पूछा गया तो दुआ किससे मांगे? कहने लगा डायरेक्ट अल्लाह से। तवज्जो तवज्जो, आपके यहां भी बहुत डायरेक्ट बीमार होंगे बहुत सारे मुबारकपुर में। कहने लगे अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांगो। मैंने कहा अच्छा मेरी जान मुझे ये तो बता दे कि दुआ है क्या। तवज्जो करना मुबारकपुर का आखिरी आदमी तक, बिला तफरीक़े मजहबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात मेरी गुफ्तगू हो रही है। तमाम आलम इस्लाम से मुखातिब हूं मैं, पूरी तवज्जो, अक़वाम आलम से मेरा खिताब है। कहने लगे दुआ अल्लाह से मांगो, मोहम्मद के वसीले से दुआ ना मांगो। मैंने कहा दुआ है क्या? सुनना मुबारकपुर वालों, क्या है दुआ? दुआ है इल्तिजा, मुनाजात, फरियाद और हल्का कर दूं जुमला, दुआ है मैसेज, अपने दिल का मैसेज। बंदा चाहता है अपने दिल का मैसेज अल्लाह तक पहुंचा दे, इसी को कहते हैं ना दुआ। परवरदिगार गरीब हूं अमीर बना दे,
बुज़दिल हूँ ताकतवर बना दे, मोहताज हूँ गनी बना दे, कमजोर हूँ ताकतवर बना दे। परवरदिगार मोहताज हूँ गनी बना दे, जाहिल हूँ आलिम बना दे, बेमकान हूँ मकान दे दे, शादी नहीं हुई है शादी करवा दे। परवरदिगार ताकत दे दे, इज्जत दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, मकान दे दे, जाहो जलाल दे दे, समाज में रुतबा दे दे, बुलंदी दे दे, तरक्की दे दे, कामयाबी दे दे, कामरानी दे दे, सेहत दे दे। तो ये क्या है? ये है अपने दिल का मैसेज। तो बंदा चाहता है अपने दिल का मैसेज अल्लाह तक पहुंचाए। कैसे? नालायक कहने लगा डायरेक्ट, पूरी तवज्जो जवाब दे रहा हूं मुबारकपुर से। बंदा चाहता है अपना मैसेज अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाए। मैंने कहा नालायक पहले ये बता, क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। मैंने कहा क्या अल्लाह ने भी अपना मैसेज बंदों तक डायरेक्ट पहुंचाया? कहा नहीं 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 मौलाना, अल्लाह का सबसे बड़ा मैसेज है कुरान। कुरान पहले जिब्रील को दिया, जिब्रील ने मोहम्मद को दिया, मोहम्मद ने मुसलमानों को दिया। मैंने कहा बेगैरत, जब अल्लाह मैसेज तुझ तक बगैर मोहम्मद के नहीं पहुंचाता, तू अपना मैसेज अल्लाह तक बगैर मोहम्मद के क्या? लग रहा नारों का बाइकाट है इस साल। नारों का बाइकाट तो नहीं है ना? उसी मुबारकपुर में आया हूं ना, जो मुबारकपुर नारे हैदरी की सदाओं से याद किया जाता है। तवज्जो भाई, नारे हैदरी हमारी पहचान है। हुकूमत जिसकी भी हो नारा अली का लगेगा। अल्लाह अकबर। पूरी तवज्जो, नारा हैदरी लगाने में कभी बुखल ना कहना, इसलिए कि यहां या अली कहोगे तो वहां कह पाओगे। अल्लाह अकबर है। और यही आदत छूट गई, प्रैक्टिस ना रहा तो वहां क्या कहोगे? तवज्जो। तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुल मेरे हबीब आप कह दीजिए, क्या? इन्नमा अना बशरो मिसलुकुम, ऐ लोगों मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। अच्छा, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर ममलिकत सऊदिया तक जितने मनहूस है ना, वो यही आधी आयत पढ़कर कहते हैं नबी तो हम जैसे थे। अल्लाह अकबर। यही आधी आयत पढ़कर है? क्या है? क्या नबी तो खुद कह रहे हैं कुरान में, मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। अच्छा, नबी ने खुद नहीं कहा, अल्लाह कह रहा है आप कह दीजिए। तो परवरदिगार ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि तू अपने नबी को अर्जेंट में कहने लगा आप कह दीजिए, मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग थे जो मोहम्मद को बशर नहीं खुदा समझ रहे थे। तवज्जो कीजिएगा भाई, कोई हैरत की बात नहीं है जब मोहम्मद के शागिर्द अली को खुदा लोग कह सकते हैं, तो नबी तो अली का भी आका है। तो कुछ लोग थे जो मोहम्मद को खुदा समझते थे। वजह क्या है? वजह यह है कि जो चश्मे ज़दन में जमीन से आसमान तक जाए, अर्शे इलाही तक पहुंच जाए, सातों आसमान को पार कर दे, 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमा दे, जन्नतों कौसर की सैर कर ले, पलक झपके उठे वो जाए भी आ भी जाए, दीवारें दर जंजीरें दर हिलती रहे, तकिया गर्म रहा, बिस्तर नर्म रहा, नबी गए आ गए। अल्लाह अकबर। परेशान हो गए अरब के लोग, भाई ये तो बशर नहीं हो सकता, ये तो कोई खुदा ही हो सकता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने कहा नहीं मोहम्मद कह दो मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं।
क्या मतलब? तुम भी आंखों से देखते हो, मैं भी आंखों से देखता हूं। तुम भी कानों से सुनते हो, मैं भी कानों से सुनता हूं। तुम भी जुबान से चखते हो, मैं भी जुबान से चखता हूं। तुम भी हाथों से खाते हो, मैं भी हाथों से खाता हूं। तुम भी पैरों से चलते हो, मैं भी पैरों से चलता हूं। तवज्जो कीजिएगा, अब ये है आधी आयत। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? भाई आधी आयत पढ़ने का नतीजा यही होता है, इंसान दीवाना हो जाता है। नहीं पहुंचा मजमा? मुझसे एक जवान कहने लगा, मौलाना मैं तो नमाज के करीब नहीं जाता। मैंने कहा किस खुशी में? कहा अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है, ला तक़रबु सलात, नमाज के करीब मत जाओ। मैंने कहा जरा कुरान खोल कर देखा। जब मैंने कुरान खोला तो आयत थी आधी। मैंने कहा आधी आयत पढ़कर भौंकता है मनहूस, आगे भी तो पढ़। अल्लाह कह रहा ला तक़रबु सलात, नमाज के करीब मत जाओ। कब? अंतुम सुकरा, जब तुम नशे की हालत में हो। अल्लाह अकबर। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? मैंने कहा ये भी आधी आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारे जैसा एक बशर हूं। आगे बढ़कर अल्लाह कहता है साथ साथ ये भी कह दो मोहम्मद मा उहा इलैया, मगर मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती है। अल्लाह अकबर। जो पहुंच गए उन पे मेरा सलाम। अल्लाह। चलिए जितनी खामोशी से सुना है उतनी खामोशी से सलावात भी सुना दो सब मिलकर। आपकी खामोशी ने मुझे बता दिया कि जो डिसीजन मैंने लिया है सही लिया है। क्यों पता है? कमेटी का डिसीजन यह है, दानिश भाई का डिसीजन यह है कि आप कम से कम 2 घंटे पढ़े। मैंने डिसीजन लिया था 1 ही घंटे पढ़ूंगा। आपकी खामोशी बता रही है कि यह गलत है, मैं सही हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, सन्नाटे में पढ़ने वाला खतीब नहीं हूं मैं। तवज्जो, वो सब दुनिया भर की बातें मैं नहीं सुनता, फरिश्ते तो सुन रहे हैं। मैं फरिश्तों को सुनाने नहीं आया हूं। फरिश्ता मुझसे बेहतर जानता है अली की अजमत क्या है। तवज्जो, मुझे तो इंसानों को सुनाना है। कौल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे हबीब आप इनसे कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। अच्छा मेरी जान, तू भी बड़ी चालाक लोमड़ी है मौलवी। सिक्के का एक पहलू देखता है दूसरा नहीं। का क्या मतलब? मैंने कहा तूने सिक्के का एक पहलू तो देखा। नबी ने ये तो कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। दूसरा पहलू ये है कि नबी ने ये कब कहा कि तुम भी मेरे जैसे बशर हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई खजाने लुटा रहा हूं मगर लेने वाले आज नहीं है यहां पर। भाई ये तो कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, ये कब कहा कि तुम भी मेरे जैसे बशर हो? है? अच्छा, आजकल लोग हमें भी बहुत आजमाते हैं। कहां से पढ़े हैं, कहां से आए हैं। अब मसलन मान लो प्रोग्राम खत्म हो गया, दानिश भाई कहने लगे, मौलाना जवाद हैदर साहब कहने लगे, हमारे बुजुर्ग मोहतरम बैठे कहने लगे शब्बीर वारसी आप तो बहुत जबरदस्त तालीम दीन है, कितने बेहतरीन बेहतरीन नुकात, फलसफियाना गुफ्तगू सब कुछ किया आपने। मैंने कहा हुजूर मैं तो आलिम का, मैं तो एक जाहिल हूं। इंसाफ से बताना जवानों, ये जो मैंने खुद को जाहिल कहा तो क्या तुम भी कहोगे? अरे तवज्जो करना, क्या तुम भी मुझे जाहिल कहोगे? नहीं ना, कि मैंने तो खुद को कहा। क्यों कहा? ये जाहिल मेरा खुद को कहना ये सदाकत नहीं इनके सारी है। जिस दरख्त में जितना फल लगा होता है वो झुका होता है। हकीकत यह है कि जाहिल हूं नहीं, अगर जाहिल होता तो कलकत्ते से मुबारकपुर मजलिस पढ़ने नहीं आता, जाहिलों को मिंबर पे नहीं बैठाया जाता। तवज्जो, तो आया हूं इसका मतलब इल्म रखता हूं और इल्म की बुनियाद पर आया हूं। तो मैं खुद को जाहिल कह सकता हूं, तुम नहीं कह सकते। अच्छा एक मिसाल दे दूं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने मसलन मान लो
मेरे वालिद साहब की भी तकरीर सुन रखी थी, मेरे बाबा जान का भी खिताब इन्होंने सुना, वो भी मुकर्रिर। कहने लगे जैसे ही मिंबर से उतरा, कहा शब्बीर अली वारसी तुमने तो अपने बाबा की याद दिला दी, तुम्हारा अंदाज़े खिताबत तो बिल्कुल तुम्हारे बाबा के जैसा है। मैंने कहा हुजूर कहां जर्रे को आफताब से मिला रहे हैं, कहा जमीन को आसमान से मिला रहे हैं, का क्या मतलब? मैंने कहा खिताबत की दुनिया में तो मैं उनका गुलाम हूं। तवज्जो करना, मेरा जुमला गौर रखना। मैंने कहा खिताबत की दुनिया में तो मैं अपने बाबा का गुलाम हूं। मजलिस तमाम हो गई, प्रोग्राम खत्म हो गया। मेरे वालिद का फोन आया दानिश भाई को, दानिश मियां मेरे बेटे शब्बीर अली वारसी ने कैसा खिताब किया। दानिश मियां कहने लगे सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने कितना अच्छा खुतबा दिया, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने कितने अच्छे अच्छे जुमले पढ़े, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम का बड़ा बेहतरीन अंदाज़े खिताबत है, सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छे अच्छे नुकात रखे। अब मेरे वालिद को गुस्सा आया, कहने लगे दानिश भाई मेरे बेटे को मेरा गुलाम क्यों कह रहे हो? दानिश भाई कहने लगे आपके बेटे शब्बीर वारसी ने खुद कहा है कि वो आपका गुलाम है। मेरे वालिद को गुस्सा आया, कहने लगे दानिश भाई दीवाने हो गए हो, मुझे तुम्हारी अक्ल पर हैरत होती है, क्या हो गया? कारे मेरे बेटे शब्बीर वारसी ने खुद को एक मर्तबा मेरा गुलाम कहा, तुमने सुन लिया, और मैंने जो हजारों मर्तबा कभी उसे अपने आंखों की ठंडक कहा, कभी आंखों का नूर कहा, कभी दिल का सुरूर कहा, कभी जिगर का टुकड़ा कहा, कभी चश्मे तर कहा, कभी अपनी जान कहा, तुमने नहीं सुना। अब बात समझ में आई कि जितने मनहूस मुल्ला रोजे महशर पहुंचेंगे और अल्लाह उनसे कहेगा मेरे मोहम्मद ने एक मर्तबा खुद को बशर कहा, तूने सुन लिया, और मैंने जो हजारों मर्तबा कभी उसे ताहा कहा, यासीन कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। अल्लाह अकबर। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मुबारकपुर से यहां के स्टेशन से मौलवियों की एक खतरनाक ट्रेन गुजरी है, और यहां अगर वो मुबारकपुर है तो एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो मेरे हबीब कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, ताकि कोई दोबारा मोहम्मद को खुदा ना समझे, ताकि जमाने को पैगाम पहुंच जाए जब मोहम्मद जैसा खुदा नहीं हो सकता तो फिरौन जैसा खुदा क्या होगा? जब मोहम्मद खुदा नहीं हो सकता, जब अली खुदा नहीं हो सकता, कोई खुदा नहीं हो सकता। कौल आप कह दीजिए मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, मगर मा उहा इलैया, मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती। अच्छा हैरत की बात क्या है पता है? वो भयानक जिसका चेहरा देखकर मुबारकपुर में सूरज के उजाले में बच्चे खौफजदा हो जाएं, वो कह रहा है नबी तो हम जैसे थे। कभी चेहरा देखा है मनहूस भयंकर, शीशा टूट जाए खौफ से, और कह रहा है नबी हम जैसे। अच्छा मुझे एक मकौला, एक लतीफा याद आ रहा है। मैं पढ़ रहा हूं मुबारकपुर में,
याद मुझे पंजाब आ रहा है। पंजाब में क़िबला एक लतीफा बहुत मशहूर है। क्या है लतीफा? एक मेंढकी की बच्ची, मेंढकी समझते हैं ना आप लोग, मेंढक की वाइफ है। एक मेंढकी की बच्ची अपनी मां से पूछती है, ए माए माए हूर की ओंदी है, ए माए माँ ये हूर क्या होती है? तो मेंढकी की मां ने जवाब दिया, लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, हूर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा होता है। जरा गौर से देखो, मुबारकपुर के नौजवान कितने हैरत से मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अरे मौलाना, कहां वो जमीन की मेंढकी, कहां वो जन्नत की हूर, अरे कहां बदशक्ल मुल्ला, कहां नबी का नूर। एक सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। कहा वो नूरे मोहम्मदी, कहा वो सरवरे दो आलम। अच्छा मुबारकपुर वालों, तुमने ऐसे बहुत से मनहूस देखे होंगे जो ये कहते फिर रहे होंगे मोहम्मद हम जैसे, मगर तुमने ऐसा कोई नहीं देखा होगा जिसने कभी कहा हो कि आदम हम जैसे, मूसा हम जैसे। अल्लाह जाने कहा है मुबारकपुर, इब्राहिम हम जैसे, इस्माइल हम जैसे, मूसा हम जैसे, ईसा हम जैसे, कोई नहीं मिला। अजीब बात है, ये सब कौन है? आदम से लेकर ईसा तक के नबी, ये मोहम्मद मुस्तफा के सिपाही है। मेरा नबी सरदार अंबिया है, तमाम नबियों का सरदार है हमारा आका, सैयदुल अंबिया, सरवरे रिसालात, सरताजे नबुवात, वजह तख्लीक़े कायनात। अल मुख्तसर ये कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो मकाम मुस्तफा। नहीं सुना तुमने मेरा ये जुमला? अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो है मकाम मुस्तफा, मुस्तफा के बाद किसी का मकाम है तो वो है मकाम मुर्तजा, और जो इसको आगे पीछे करे वो ना सुन्नी ना शिया। अल्लाहु अकबर। अकीदे लो इस मिंबर से, अल्लाह के बाद किसी का मकाम, बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कोई मकाम तो मकाम मुस्तफा, वो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो नबियों का शहंशाह, वो रसूलों का शहंशाह, वो मोहम्मद है जिसकी जूती सीने वाले को अली कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसके जूतों को अली ताके शरीयत में उसे मोहम्मद कहते हैं, वो मेरा नबी, जिसके सदक़े में आदम से लेकर ईसा तक के नबियों को नबूवत मिली। अजीबो गरीब बात है ना, सरदार को तो हजारों मनहूस मिलेंगे जिन्होंने कहा हो मोहम्मद हम जैसे, मगर सिपाहियों के बारे में कोई नहीं कहता आदम हम जैसे, इब्राहिम हम जैसे, मूसा हम जैसे, यूनुस हम जैसे, यूसुफ हम जैसे, इस्माइल हम जैसे। मैंने कहा मौलवी तू ये तो कहता है मोहम्मद हम जैसे, ये क्यों नहीं कहता कि इब्राहिम हम जैसे, यूनुस हम जैसे, का नूह हम जैसे? का नहीं। अगर ये कह दिया कि नूह हम जैसे तो मजमा कहेगा तूफान में सफीना चला कर देखा। अल्लाह जाने मजमा कहा है। अगर कह दिया हम नूह जैसे तो कहा जाएगा तूफान में कश्ती चलाकर देखा। अगर किसी ने कहा इब्राहिम हम जैसे तो कहा जाएगा आग में सजदे करके देखा। अगर किसी ने कहा यूनुस हम जैसे तो कहा जाएगा मछली के पेट में तस्बीह पढ़कर देखा। अगर किसी ने कहा मूसा हम जैसे तो कहा जाएगा समंदर में रास्ते बनाकर देखा। अगर किसी ने कहा ईसा हम जैसे तो कहा जाएगा ठोकर से मुर्दे को जिंदा करके देखा। इसी तरह अगर आज के बाद कोई मनहूस कहे मोहम्मद हम जैसे तो उससे कहना पहले चांद के टुकड़े करके देखा।
खून हो रहा है मेरी खिताबत का। अच्छा, मैं भी पब्लिक इंटरेस्ट में गुफ्तगू नहीं करता। कौम का मौलवी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में गुफ्तगू करेगा कौम की हिदायत नहीं हो सकती। खिताबत अल्लाह की रजा की खातिर होनी चाहिए। तवज्जो, मेरा हबीब कह रहा है इन्नमा अना बशर व मिस्लुकुम, है मैं तो तुम्हारे जैसा बशर हूं। तवज्जो, माँ वही लैया, मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती है। अच्छा, मेरे आका को छोड़ दो, वो है नबियों का सरदार, वो है वजह तखलीक कायनात। कोई एड़ या रगड़ कर सर पटक कर मर जाए वो आदम जैसा नहीं हो सकता, वो मूसा जैसा नहीं हो सकता। कोई बड़ा से बड़ा मौलवी हो सीना फाड़ डाले ईसा जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हें मालूम है मौलवियों आदम से लेकर ईसा तक के नबी कौन है? ये वो हैं कि जिनकी खिलकत अल्लाह ने मोहम्मद के पसीनों से की है। अजीब व गरीब बात है यार, अब तक नहीं समझा मुबारकपुर। अरे पसीनों जैसे नहीं हो सकते तो मनहूसों को क्या हो गया? जब दुनिया का आदमी सर पटक कर मर जाए मोहम्मद के पसीनों का मुकाबला नहीं कर सकता तो खूने मोहम्मद का क्या मुकाबला करेगा? ये बहुत बड़ा जुमला था आज की तकरीर का। ये सब है मेरे नबी का पसीना। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को मेरे मोहम्मद के पसीने से खल्क किया है। पसीने जैसा कोई नहीं हो सकता तो उनके लहू के जैसा कोई क्या होगा? है उनके बच्चों के जैसा कोई क्या होगा? उनकी औलादों के जैसा कोई क्या होगा? कोई एक नबी का मुकाबला दुनिया का इंसान सर पटक कर मर जाए नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा स्कॉलर हो नहीं कर सकता। अच्छा चलो आज तुम्हें बता दूं, इल्म छोड़ दो, नबूवत छोड़ दो, रिसालत छोड़ दो, मासूम के जिस्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाय 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 हाय, किसी मासूम के जिस्म का मुकाबला नहीं हो सकता। अच्छा चलो बताओ तुम्हें, हमारी आंखें हैं, एक मासूम की आंखें हैं। तवज्जो, मैंने लफ्ज मासूम इस्तेमाल किया। एक हमारी आंख, दूसरा मासूम की आंख। फर्क क्या है? तुम मुझे देख रहे हो, ये पीछे दीवार है, देख रहे हो ना? मैं वो दरख्त के पीछे दीवार है उसको देख रहा हूं, तुम मेरे पीछे दीवार को देख रहे हो। तुमने और हमने मिलकर अपनी हैसियत पहचानी कि नहीं? अपनी औकात हमने पहचानी नहीं पहचानी? तुम दीवार को देख सकते हो, दीवार के उस पार को नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। मैं उस दीवार को देख सकता हूं, दीवार के उस पार को नहीं देख सकता। मैं दीवार के उस पार को नहीं देख सकता, तुम दीवार के इस पार को नहीं देख सकते। और पता है मासूम कौन होता है? अल्लाह का एक नबी है नूह ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से बद्दुआ की, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कुफारा। ऐ अल्लाह तू मेरी कौम पर अजाब नाजिल कर, क्यों? इल्ला फाजिरन कुफारा। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं है, इनकी नस्लों में सब काफिर है। अरे अपनी हैसियत को समझा तुमने? तुम दीवार के पार नहीं देख सकते, नबी नस्लों के पार को देखता है। जो पहुंच गए सलावत पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है तुम दीवार के अंदर नहीं देख सकते, नबी नस्लों में झांक कर देख रहा है। नूह मासूम है, अल्लाह अकबर। मासूम की निगाह का असर देखो, है
नू कह रहे मैं इनकी नस्लों में देख रहा हूं कि सब के सब काफिर हैं, कोई मोमिन नहीं होने वाला। अरे कुछ याद आया तुम्हें? क्या हो गया? कहां है मुबारकपुर? एक जंग का नाम याद आया, तारीख इस्लाम का एक जंग है। एक जगह मैं एक मौलवी के साथ बैठा था, मौलवी साहब कहने लगे मौलाना हालात बता रहे हैं कि एक करबला होगी। मैंने कहा करबला नहीं हो सकती, का वजह क्या है? मैंने कहा करबला के लिए एक हुसैन चाहिए, एक अकबर चाहिए, एक कासिम चाहिए, एक कौन मोहम्मद चाहिए, एक हबीब चाहिए। कहा तो फिर क्या होगी? मैंने कहा अब तो सिफ़ीन होने वाली है। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ है, तुम किसके साथ? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मासूम नस्लों को देखता है। तो जंग का नाम याद आ गया तुम्हें? उस जंग का नाम है जंगे सिफ़ीन। तुम्हें मालूम है तारीख़ इस्लाम में जंगे सिफ़ीन को एक और नाम से याद किया जाता है। वो नाम क्या है? जंगे लैलतुल हरीर। ये क़िबला काबा मौजूद है यहां। आगा जवाद हैदर साहब क़िबला पूछना, तुम्हारे शहर में अल्लाह ने इतना बड़ा कोहिनूर हीरा दिया है, अल्लाह उन बस्तियों को आबाद रखे जहां ऐसे आलिम मौजूद हों। अल्लाह अकबर। मौलाना से पूछना, उस जंग का नाम है जंगे लैलतुल हरीर। जंगे सिफ़ीन का दूसरा नाम है जंगे लैलतुल हरीर। उसे जंगे लैलतुल हरीर क्यों कहा जाता है पता है? लैलतुल हरीर समझने से पहले समझो हरीर क्या है और लैल किसको कहते हैं। लैल कहते हैं रात को, लैलतुल हरीर यानी हरीरों की रात। अरे मैंने शरीरों की रात नहीं कहा है, हरीरों की रात। तवज्जो, जैसे शबे कद्र लैलतुल कद्र क्या है? कद्र वाली रात। लैलतुल हरीर यानी हरीर वाली रात। तो भाई जंगे सिफ़ीन को लैलतुल हरीर क्यों कहा गया? आपको मालूम है हरीर किसको कहते हैं? एक आसान मिसाल से समझाता हूं। आपने देखा होगा रास्ते में कभी किसी जवान ने किसी कुत्ते को लात मारी हो तो कुत्ता जोर से भौंकता है ना। मगर कभी आपने देखा जो कुत्ते का पिल्ला होता है, जब उसको लात मारी जाती है तो वो भौंकता नहीं है, वो बहुत सहम जाता है और एक सहमी हुई आवाज निकाल कर भागता है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? ये जो भागते हुए पिल्ले हैं ना, इनको कहते हैं हरीर। जंगे सिफ़ीन को लैलतुल हरीर इसलिए कहते हैं कि जब मौला लश्कर पर हमला करते थे तो शाम के फौजी ऐसे भागते थे जैसे कुत्तों के पिल्ले भागते हो। जो पहुंच गए नारा हैदरी। एक इतनी ही बुलंद सलावत पढ़े सब मिलकर। सही है मेरा डिसीजन? बस 15-20 मिनट तवज्जो। जंगे लैलतुल हरीर, जुमला याद रखना। मासूम की बसारत हमारी बसारत एक जैसी नहीं, मासूम की निगाहें हमारी निगाहें एक जैसी नहीं। पूरी जंगे सिफ़ीन नहीं सुनाना है, जंगे सिफ़ीन का एक कैरेक्टर सामने ला रहा हूं तुम्हें। ये वो कैरेक्टर है
जिसका नाम सुनकर 1400 साल के बाद भी आलम इस्लाम में जितने बैड कैरेक्टर मुल्ला है वो आज भी कांप जाते हैं और उनके बाप दादा कब्रों में भी कांप जाते हैं। अली के लश्कर का एक शेर है, अली खुदा का शेर तो वो शेर है खुदा का शेर। नाम पढ़ना मेरा काम, कैसे सुनना तुम्हारा काम। पता है जंगे सिफ़ीन में शेर खुदा का एक शेर है जिसका नाम है मालिक अश्तर। तुम क्या समझते हो अली की औलादों में फकत शेर हैं? अली के सिपाही भी शेरों से कम नहीं है। मालिक अश्तर, तवज्जो, मेरे बेटे का भी नाम मालिक अश्तर है। मैंने मौला से मन्नत मांगी थी, मौला जोगीपुरे में, मौला मुझे इस दौर के अली का मालिक अश्तर दे दो मौला। तवज्जो, मालिक अश्तर कौन है पता है? एक जुमला सुनना, मालिक अश्तर अली का ऐसा गुलाम है जिसका मालिक भी उसको मालिक कह के पुकारता था। अरे जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मालिक अश्तर, मालिक इब्न अश्तर नखई, अली का ऐसा शेर कि जिसके जाहो जलाल का यह आलम है मैदान सिफ़ीन में कि जब अली हमला करते हैं लश्कर पर तो मालिक हमला नहीं करते, और जब मालिक हमला करते हैं तो अली हमला नहीं करते। एक रात को क्या हुआ पता है ना? देखो हर चीज खोल खोल के नहीं बोलूंगा मैं, तुम खुद से तारीख की ऐनकों को खोलो। तवज्जो, एक रात को क्या हुआ पता है ना? एक तबला बजाने वाले ने तबला बजाया। अरे नहीं पहुंचा मुबारकपुर, नहीं पहुंचे। और आसान कर दूं, नाम नहीं लूंगा, और आसान कर दूं, समझ जाना 11 बापों का एक लौता बेटा। अल्लाह अकबर। ये नंबर याद रखना 11। तवज्जो, क्या हुआ? तबल बजाया गया। शाम का सारा लश्कर एक साथ मैदान जंग में, सारे लश्कर को उतार दिया गया। अब जैसे ही सारा लश्कर उतरा, अब तक अली जाते थे तो मालिक नहीं जाते थे, मालिक जाते थे तो अली नहीं जाते थे। जब सारा लश्कर एक साथ उतरा, एक मर्तबा अली ने मालिक को देखा, मालिक ने अली को देखा। अली ने कहा मालिक आज हम दोनों एक साथ उतरेंगे। अल्लाह अकबर, हम दोनों एक साथ उतरेंगे। और तारीख ने लिखा कि ऐसी कयामत की रात गुजरी कि उस रात को लैलतुल हरीर कहा गया। शाम के फौजी ऐसे भागते थे जैसे शेर खुदा को देखकर कुत्ते के पिल्ले दौड़ रहे हो। तवज्जो, पूरी रात हो गई। तवज्जो, दौड़ा के भगोड़ों को मारा। जब रात को जंग तमाम हुई, सुबह का सूरज निकला, अज़ान सुबह हुई। अली ने कहा जंग रोकी जाए। किसी ने कहा या अली ये क्या समझदारी की बात है, नमाज के लिए जंग रोकी जा रही है? अली ने कहा इसी नमाज के लिए तो जंग कर रहा हूं, इसी को बचाने के लिए तो जंग कर रहा हूं। सुबह का उजाला निकला, मालिक अपने खैमे के बाहर टहल रहे हैं। याद रखना, मासूम की आंखें हमारी आंखें एक जैसी नहीं है। मालिक अश्तर खैमे के बाहर टहल रहे हैं। एक मर्तबा अली ने अपने गुलाम मालिक अश्तर को देखा, देखकर कहा मालिक बड़े परेशान मालूम हो रहे हो। हाँ मौला। मालिक उंगलियों में कुछ टहल रहे हैं, गिन रहे हैं, उंगलियों में गिनते चले जा रहे हैं। कहा मालिक अपनी परेशानी तुम खुद बताओगे या हम बताएं? तवज्जो तवज्जो तवज्जो।
तुम खुद बताओगे या मैं बताऊं? मालिक ने कहा या अली, जो दिलों के हालात जानता हो उसी को तो शरीयत में अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, उसी को तो शरीयत में अली कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा, मौला आप ही बताइए। अली ने कहा मालिक तुम ये सोच रहे हो कि आज की रात तुमने 999 शामियों को मारा और मैंने 1000 को वासिले जहन्नम किया, तो तुम ये सोच रहे हो मालिक कि तुम एक और ज्यादा किसी को मार देते तो तुम आज मेरी बराबरी में आ जाते। तवज्जो कीजिएगा, मालिक ने अली को देखकर कहा यकीनन मौला मैं यही सोच रहा था। मौला ने कहा मालिक सुनो, एक तो क्या, अगर एक से ज्यादा को भी तुम मारते तो तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। का मौला वजह क्या है? का मालिक वजह यह है कि जब तुम्हारी तलवार चलती है तो ना दाएं देखती है, ना बाएं देखती है, ना आगे देखती है, ना पीछे देखती है, मगर जब मेरी तलवार चलती है, मेरी जुल्फ़िकार चलती है तो 70 नस्लों का जब मेरी जुल्फ़िकार चलती है तो वो 70 नस्लों को देखती है। मालिक अगर किसी मुनाफिक के या काफिर के 70 नस्लों में भी कोई मोमिन पैदा होने वाला हो, मेरी जुल्फ़िकार उसको छोड़ देती है। कहां मर गए वो मुनाफिक मुल्ला जो हम अली वालों को कब्र के अजाब से डराते हैं? अरे जिसकी 70 नस्लों में मोमिन आ जाए जब उस पर अजाब नहीं आता, तो जिसकी कब्र में अमीरुल मोमिन है। इतनी ही आहिस्ते सलावत पढ़े सब मिलकर। मैंने समेट दिया है अपने मौजू को, बस अब ख़त्म कर रहा हूँ तकरीर। मुझे अभी तो मैंने आँख से शुरू, अभी तो मजलिस शुरू ही नहीं की मैंने, अब तो पढ़ने जा रहा था, मगर आपकी खामोशी ने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं मौजू को समेट दूँ। यूसुफ वहाँ नहीं लाए जाते जहाँ ख़रीदारों को उसकी कदर ना हो। ये फ़ज़ाइल अहले बैत के यूसुफ हैं जो हम खुतबा रखते हैं। तवज्जो, समेट दिया, वरना अभी तो मुझे कान सुनाना, अभी तो सिर्फ आंख सुनाया है। कान बाकी था, हाथ बाकी था, जिस्म बाकी था, पैर बाकी था। आंखों में ये आलम हुआ तो अल्लाह जाने कानों में क्या करोगे, सुनकर सुन हो जाओगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, चाहते हो आगे पढ़े या यकीनन चाह रहे हो कि खत्म कर दें? क्या इरादे हैं जवानों, ये बताओ। है? मासूम की निगाहें हमारी निगाहें बराबर नहीं है। मासूम की बसारत हमारी बसारत बराबर नहीं है। अब आओ चलो, तुमने सलावत पढ़ा है तो इसीलिए तोहफतन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मासूम की समात हमारी समात एक जैसी नहीं। हमारे कानों की हैसियत क्या है? जो नौजवान साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। हमारे कानों की औकात इतनी है कि हम 20 डेसिमल से ऊपर नहीं सुन सकते और 20 डेसिमल से नीचे नहीं सुन सकते। यानी ना 20 डेसिमल से ऊपर सुन सकते हैं, ना 20 डेसिमल से नीचे सुन सकते हैं। अल्लाह जाने मौलवियों को अब तक कान की बात कैसे सुनाई दे रही है?
साइंस है, साइंस। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम हो। तवज्जो, एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम हो। मौला सलामत रखे। मैं तो तुम्हारे ही लिए पढ़ रहा हूं, सुनकर सुन हो जाने वालों के लिए मैं सुना ही नहीं रहा हूं। तवज्जो, हम 20 डेसिमल से ऊपर नहीं सुन सकते, 20 डेसिमल से नीचे नहीं सुन सकते। तुम कहोगे दलील, तो बगैर दलील के तो हम गुफ्तगू ही नहीं करते। हम अली वालों का तो पुराना स्टाइल है, हम दुश्मनों को दलील से जलील करते हैं। तवज्जो, हम तो बगैर दलील के बात ही नहीं करते। दलील क्या है? हम 20 डेसिमल से नीचे नहीं सुन सकते। कभी तुमने चूटियों की आवाज सुनी है? हाय हाय हाय, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। ये जिन्होंने दाद दी है ना, यकीनन ये कुरान पढ़ते होंगे। कभी चूटियों की आवाज सुन सकते हो? नहीं ना, मगर अल्लाह का एक नबी है सुलेमान, बादशाह है अपने जमाने का, अल्लाह का नबी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया पे हुकूमत दी, चरीन पर, पमीन, परिंदों पर, इंसानों पर, जिन्नातों पर, हशरातुल अर्ज पर, हर शय पर जनाब सुलेमान की हुकूमत। हर मखलूक से जनाब सुलेमान उसकी जुबान में बात करते थे, हर मखलूक की आवाज सुनते थे। हम चूटियों की आवाज नहीं सुन सकते ना? जाओ जाकर पढ़ो कुरान में सूरह नमल, पता है किस्सा? वादिये नमल, वादिये नमल यानी चूटियों की वादी। और चूटियों की वादी से एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजरा, जिसकी सरदारी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे। क्या हुआ? चूटियों के सरदार ने जैसे ही सुलेमान के लश्कर को आते देखा, एक मर्तबा अपनी चूटियों से कहा कि सब के सब अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं इनके घोड़े हमें कुचल ना दे अपने टापों से। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। चलो बिलों में, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। सुलेमान नबी ने यह आवाज सुनी, एक मर्तबा चूटियों के सरदार को इशारे से बुलाया, आ मेरे पास। चूटियों का सरदार आया, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटियों के सरदार को अपने हाथों पर लिया और लेकर कहा, बड़ा अक्लमंद है, बहुत अक्लो शऊर की बातें करता है। अच्छा ये बता कि तू अफजल है या मैं अफजल हूं? तवज्जो करना, तू अफजल या मैं अफजल? चूटियों का सरदार कहने लगा, मैं अफजल हूं। सुलेमान नबी ने कहा, तू कैसे अफजल? का ये बताइए आप किस पर सवार हैं? सुलेमान नबी ने कहा, घोड़े पर। कहा, मैं किस पर सवार हूं? कहा, मेरे हाथों पर। अरे जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। का मैं किस पे सवार हूं? का मेरे हाथों पर। का इंसाफ से बताइए, वो जो घोड़े पर बुलंद है ज्यादा अफजल या वो जो नबी के हाथों पर बुलंद है ज्यादा अफजल? अब फैसला मौलवी करे। अरे सुलेमान नबी के हाथों पर जो सवार हो जाए वो चूटी इतनी अफजल, तो जो मोहम्मद के हाथों पर गदीर के मैदान। ये मजलिस है, मुशायरा नहीं है। सुभान अल्लाह कहो, बाबा कहो, मगर नारे हैदरी के साथ सारा मजमा मिलकर नारा हैदरी। समेट दी मैंने गुफ्तगू, मुझे तो बहुत आगे चलना था।
तुमने चलना ही नहीं दिया, तुम अभी से थक रहे हो। जबकि अली की अजमत ना थक करके सुनना चाहिए ना शक करके सुनना चाहिए। बहरहाल समेट दी मैंने गुफ्तगू को, वरना अभी मुझे कान से हाथ तक जाना था, हाथ से पैर तक जाना था, पैर से दिल तक जाना था, दिल से जिस्म तक जाना था, हैं? मगर तुमने तो यही थकावट का इजहार कर दिया जवानों। बहरहाल मैं तकरीर समेट रहा हूं, 5 मिनट में सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं। आज अल्लाह के रसूल की अगर किसी ने तौहीन की है ना, आज तुम में बड़ा गुस्सा आता है अगर किसी गैर कौम का आदमी नबी की तौहीन करे, हैं? कोई गैर मुस्लिम अगर हमारे आकाए दो जहान की तौहीन करे तो बड़ी तकलीफ होती है। मगर उस वक्त तुम्हारी जुबानों पर ताले क्यों लग जाते हैं जब मुसलमान होकर नबी की गुस्ताखी करता है? क्या यह गुस्ताखी नहीं है कि 2-2 कौड़ी का मुसलमान कहता है मोहम्मद हम जैसे? क्या यह नबी की तौहीन नहीं है? देखो मैं कहता हूं मुझे छेड़ो मत, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हारी मुस्तनद किताबों से दिखाऊंगा मैं कि कहां कहां नबी की शान में क्या क्या गुस्ताखी लिखी हुई है। तुमने मौका दिया है गैर मुस्लिमों को हमारे नबी को रंगीला रसूल कहने पे, ये तुमने मौका दिया है। ये किताब जो लिखी गई रंगीला रसूल, उनके पास मैटर कहां से आया? मैटर आया तुम्हारी किताबों से, हमारी किताबों से। एक मनहूस इब्ने मनहूस निकला, वसीम रिजवी, खुदा की लानत उस पर, हरामजादे पर, है? उसने नबी की तौहीन की, सब ने उसका पुतला जलाया, गालियां दी सब ने, मगर किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे मुनाजरे के लिए। क्यों? क्योंकि मौलवी बहुत चालाक है, वो जानता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज एविडेंस मांगेगा, और ऐसे ऐसे तस्लीमा नसरीन और ये सलमान रुश्दी, वसीम रिजवी जैसे लोग अगर इनको चैलेंज किया जाएगा ना तो ये हमारी किताबों से दिखाएंगे कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा है। तो मुसलमानों डिसाइड तुम करो कि जब पढ़ने वाला इतना बड़ा मुजरिम है तो लिखने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा, है? तुम डिसाइड करो कि लिखने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा। इसलिए मैं कहता हूं छेड़ो मत, वरना दिखा दूंगा क्या सही है क्या गलत है। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, ये दिखा दूंगा कि कौन किताब वाकईन सही है कौन गलत है। कहां कहां तौहीन रिसालत पड़ी हुई है? 2-2 कौड़ी के लोग कह रहे हैं नबी हम जैसे। इतना बंटवारा कर दिया दीन का, इस्लाम का, कि आज तक हमें नबी की सही सीरत मालूम नहीं हो पाई है। तुम्हें मालूम है, मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं, किसी में हिम्मत हो तो झुटला दे, और ये कैमरे पे बोल रहा हूं। ये तकरीर मेरी यूट्यूब पे या लाइव चल रही होगी या चैनल वाला डालेगा जरूर। तवज्जो, लाइव चल रही है, तवज्जो। अब दुनिया के जहां जहां जो मौलवी जिस हुजरे में बैठकर सुन रहा है सुने। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलना। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम से कम 18,000 मर्तबा नमाज पढ़ते देखा है। कितनी मर्तबा? कैलकुलेशन करना जो मैं बोल रहा हूं। मुसलमानों ने अपने नबी को उनकी जिंदगी में कम से कम 18,000 मर्तबा नमाज पढ़ते देखा है। जिन मुसलमानों ने 18,000 मर्तबा नबी को नमाज पढ़ते देखा, आज उसी की उम्मत में यह लड़ाई है कि नबी यहां हाथ बांध के पढ़ते थे, यहां पढ़ते थे, या हाथ खोल कर पढ़ते थे। हैं? अजीब व गरीब बात है ना। अच्छा, आज जमाना यह है कि शब्बीर वारसी पे तहकीक हो रही है, हैं? मौलवी तो यह तहकीक कर रहा है शब्बीर वारसी कैसे नमाज पढ़ता है, हैं? अबे मेरी नमाज क्या डिसाइड करेगा जब 1400 साल में उम्मत ने नबी का नमाज डिसाइड नहीं किया। तवज्जो। आपको मालूम है अहले सुन्नत के जो 4 फिक़्ह हैं,
हनाबला, अहनाफ, शफावी, मालिकी। आपको मालूम है इन 4 मसलकों में अहले सुन्नत में मालिकी वो फ़िक़्ह के लोग हैं, उस फ़िक़े के लोग हैं जो हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। इमाम मालिक ने मोता अल मालिक में उनका फतवा है, हुक्म है कि हाथ खोल कर नमाज पढ़ा करो। तवज्जो, तो ऐसा नहीं है कि हाथ खोल कर नमाज पढ़ना सिर्फ तशय्यो में है, तसन्नुन में भी हाथ खोल कर नमाज पढ़ना है। तवज्जो, तो मुसलमान आज तक डिसाइड नहीं कर सका कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे। यहां हाथ रखकर पढ़ते थे, यहां रखकर पढ़ते थे, पेट में रखकर पढ़ते थे या छोड़ देते थे, हैं? अच्छा, नमाज तो छोड़ दो, हम आज तक नबी की एक्चुअल विलादत डिसाइड नहीं कर सके कि हमारे आका की विलादत किस तारीख में है, हैं? क्यों? आलम इस्लाम को कंफ्यूज कर दिया गया। 12 को ही आए, 12 को ही गए, हैं? है ना? तवज्जो, ये होता है अहले बैत को छोड़ने का नतीजा ये होता है कि मुसलमान कंफ्यूज हो जाता है? 12 को ही आए, 12 को ही गए, क्यों? ताकि मुसलमान ये डिसाइड ही ना कर सके कि नबी के आने की खुशी मनाएं या जाने का गम मनाएं, हैं? अच्छा, अब कुछ मौलवी जब फंस जाते हैं तो बचने के लिए कहते हैं नहीं, हम तो गम नहीं मनाएंगे, हमारा नबी तो जिंदा है, हम तो खुशी मनाएंगे। झूठ बोलते हो तुम। गम हमेशा खुशी पर हावी होता है। अगर हकीकी मुसलमान होना तो तुम्हें नबी के जाने का गम होना चाहिए, है? कि तुम अपने ने उस रहमत आलम की जियारत से महरूम हो गए, तुम्हें तो गम होना चाहिए नबी के जाने का, है? क्यों? तारीख एक ही बताई गई, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल कर गए। क्यों? मुसलमान कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, मालूम है जो लोग 12 रबीउल अव्वल को ज्यादा जुलूस मोहम्मदी लेकर निकलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और हर मुसलमान को चाहिए कि जब जुलूस मोहम्मदी निकले तो उसमें शामिल हो। यह तुम्हारा ईमानी तकाजा है, कोई शिया सुन्नी की बहस नहीं है। इमाम खुमैनी ने तो सारा मामला खत्म कर दिया, का 12 से लेकर 17 तक नबी का जश्न मनाओ। मगर एक बात अर्ज कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि हम बीमार के दुश्मन हैं, बीमारी के दुश्मन हैं, बीमार के दुश्मन नहीं हैं। हम नाम नहीं लेंगे, आप तहकीक कीजिए। जो तबका बहुत ज्यादा जुलूस मोहम्मदी निकालता है ना 12 रबीउल अव्वल को, उनके अकाबिर की किताब में नबी की विलादत 9 रबीउल अव्वल लिखी हुई है। तवज्जो कीजिएगा, ये चैलेंज है। मैं पढ़कर बोलता हूं, सुनकर नहीं बोलता। तवज्जो, जो बोल रहा हूं वही पढ़ रहा हूं जो पढ़ कर आया हूं। जो ज्यादा जुलूस निकालते हैं 12 को, उनकी किताब में तो 9 लिखा है। तवज्जो, तो सवाल यह है कि यह डिस्प्यूट हुआ कैसे है? मुसलमान क्यों नहीं तय कर पाया कि नबी की विलादत कब हुई है? आप बताइए, 9 को या 12 को या 17 को क्यों नहीं अब तक डिसाइड हो पाया भाई? आपको मालूम है, एक बात कहूंगा मैं, आसारे कदीमा समझते हैं आप लोग। अच्छा जवानों, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहां पर मौजूद हैं। वजह है, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से 2 चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। तो मेरी तरफ देखते रहना, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी तरफ देखते रहना। आसारे कदीमा समझते हैं आप लोग इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? वो लोग जो गारों के अंदर जाकर आसारे कदीमा की खोज करते हैं, और आसारे कदीमा वालों को, इंडस सिविलाइजेशन वालों को, उनकी टीम को अगर किसी गार के अंदर, यमन के गार के अंदर या किसी अरब ममालिक के, फ़लस्तीन के, इजराइल के किसी गार के अंदर अगर उन लोगों को एक तांबे का बर्तन मिला, तो एक तांबे के बर्तन को देखकर वो लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया कि ये तांबे का बर्तन 6000 साल पुराना है। कितने साल? 6000 साल पुराना है।
और वो उसी तांबे को, बर्तन को देखकर ये भी बता देते हैं कि देखो 6000 साल पहले इसको किस कबीले के लोग इस्तेमाल करते थे, वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। ताज्जुब है मौलवी आसारे कदीमा वाला एक तांबे के बर्तन को देखकर 6000 पहले की तहजीब को, 6000 साल पहले की तहजीब बता देता है, कबीले के रहने वालों के तौर तरीकों को बता देता है। मगर मुसलमान मौलवी कुरान पढ़कर भी ये नहीं बता पाया नबी यहां हाथ बांधते थे, यहां हाथ खोलते थे। है? आज तक मुसलमान बता नहीं पाया कि नबी यहां बांधते थे, यहां बांधते थे, यहां हाथ खोलकर पढ़ते थे। नबी की विलादत हमें पता नहीं चली, नबी कब पैदा हुए, तवज्जो, नबी की सीरत का पूरा हमें पता नहीं। क्यों? अल्लाह कुरान में कह रहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, मेरे नबी का किरदार जमाने वालों के लिए रोल मॉडल है। मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी की सीरत मुसलमानों तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। मगर अफसोस की बात है कि अल्लाह कुरान में कह रहा मेरे मोहम्मद की कंप्लीट सीरत, टोटल जिंदगी, यानी मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक मेरे मोहम्मद की जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे लिए नमूना अमल है। मगर अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों कि हमें अपने नबी की 23 साल सीरत तो मालूम है, मगर 23 साल से पहले नबी की 40 साल सीरत नहीं मालूम। पूरी तवज्जो, वजह क्या है? नबी ने 40 साल में ऐलान रिसालत किया और 63 साल की उम्र में नबी का इंतकाल हुआ, तो 23 साल की सीरत हर मुसलमान को पता है। मगर पहले 40 साल तक, बचपन से लेकर 40 साल तक नबी की सीरत क्या थी ये किसी को नहीं मालूम। वजह यह है कि 40 सालों तक रावी तो रावी का बाप भी मुसलमान नहीं हुआ था। अल्लाह जाने मजमा कहां है। अगर 40 साल की सीरत लेना है तो मौलवी के बाप के पास नहीं, अली के बाप के पास आना होगा। अल्लाह अकबर। किसी को नहीं पता। बस आखिरी बात कि 40 सालों तक नबी की सीरत क्या थी। नबी की विलादत में इख्तिलाफ क्यों है मुसलमानों? वजह यह है कि मुसलमानों ने बच्चे की विलादत मोहल्ले वालों से पूछी। बच्चे की विलादत उससे पूछी जाती है जो विलादत के वक्त मौजूद हो। नबी जब पैदा हुए तो उस वक्त अबू हुरैरा नहीं, अबू तालिब खड़े थे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार तुझसे दुआ गो हूं मेरा मालिक, तुझे हजरत इमरान, हजरत अबू तालिब का वास्ता, अबू तालिब की औलादों का वास्ता। ऐ मेरे मालिक, ये जो महफिल जश्न मोहसिनान इस्लाम आज मुबारकपुर में मुनाकिद की गई, परवरदिगार जिसने भी इसमें दामे दिरहमे सुखने जिस तरह भी ताउन की हो, और ये महफिल करवाने वालों को परवरदिगार अपने बारगाह में, अपने हबीब उनके अहले बैत की बारगाह में, और बिलखुसूस सरकारे हजरत अबू तालिब की बारगाह में इस महफिल को, इस जलसे को, इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार तू हम सबों को हजरत अबू तालिब उनकी औलादों का सदका अता फरमा।
मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम फरमा, मुसलमानों को कुरान और अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें मौला अली की सीरत अपनाने की और मौला अली के उस्ताद रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक हम सबों को हज व उम्रा व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार जिंदगी में एक मर्तबा हम सबों को करबलाए मौला की हाजिरी नसीब फरमा। 100 दुआओं की एक दुआ, 1000 दुआओं की एक दुआ, लाखों दुआओं की एक दुआ, करोड़ों दुआओं की एक दुआ। परवरदिगार दौर बहुत पुराशोभ है, हजरत अबू तालिब के नमक हराम हर जगह भरे हुए हैं। परवरदिगार इन नमक हरामों से इंतकाम लेने के लिए पर्दा गैब से अबू तालिब के पोते को भेज दे। हम सबों को उनके गुलामों में नासिरीन में शुमार फरमा। माशा अल्लाह हो ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।